नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और ये रातों रात है जिसमें हम करते हैं खबरों का विश्लेषण। हमारे साथ कोई एक्सपर्ट होते हैं। आज हमारे साथ हैं राजनीतिक एक्सपर्ट बाबा। आपको तो पता ही होगा बाबा खोटा ठोक में या फिर भोरे भोर में किस तरह से आपको खबरें दिखाते हैं जो कि बिहार की राजनीति में पूरा एकदम छा जाता है। तो रातों रात में हम बाबा से चर्चा करने वाले हैं। नीतीश कुमार ने गेम पलट दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा गेम पलटा है कि लोग हैरान हो गए हैं। क्या है वो पूरा मामला, क्या है वो गेम, चलिए जानने के लिए चलते हैं बाबा के पास। बाबा ये बताइए कि वो कौन सा गेम है जो नीतीश कुमार जाने जाते हैं उस गेम के लिए। इस बार लोग हैरान भी हो गए हैं, राजनीतिक दल जो महकमा है। विशाल, खबरों को पढ़ने से पहले, खबरों को बताने से पहले, इस विश्लेषण को शुरुआत करने से पहले मैं आप तमाम दर्शकों, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने गार्जियन से आग्रह करूंगा कि आप दुआ करें कि जल्दी ही हमारे सुमन सौरभ ठीक हो जाएं। उनकी तबीयत पिछले 3-4 दिनों से ख़राब चल रही है। डॉक्टर ने रेस्ट को बोला था, चेस्ट में उनके पेन हो रहा था। हालांकि बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, लेकिन जल्दी स्वस्थ हो जाएं तो फिर आप लोगों के बीच वो आ जाएं। इसके लिए हम तो दुआ कर ही रहे हैं, आपके भी आशीर्वाद और दुआ की बहुत ज़रूरत है। अब हम आते हैं अपने मुख्य, चूँकि हम किससे कहेंगे, आप हमारे गार्जियन हैं, तो आपसे नहीं तो और किससे हम अपनी बातें साझा करेंगे। हम सिर्फ खबरों के एक माध्यम नहीं हैं, हमने आपके साथ एक संबंध बनाया है पारिवारिक। आप परिवार के हमारे गार्जियन हैं, तो हर दुख सुख आपके साथ ही साझा करेंगे। जब पैसे नहीं होते हैं तो आपके सामने हम मांगते हैं। बिहार की राजनीति की चर्चा अभी विशाल कर रहे थे, लगातार विशाल, आज तो विशाल बच भी गए। विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, हंगामा हुआ, उसके जड़ में विशाल ही थे। विशाल ही ले रहे थे महबूब आलम से बाइट। उसी बीच में वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वो आए और आकर के जो कुछ भी हुआ, खैर वो अच्छा नहीं था, समझाई भी जा सकती थी, बातें कही भी जा सकती थी, लेकिन खैर हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई नॉनसेंस क्रिएट हो। हम उसके लिए सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हैं कि जो हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन खैर क्या कीजिएगा। जो नीतीश कुमार जी के अन्य कामों में व्यस्त हैं लोग, और पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक और दुखद बात है कि उन्हें समय नहीं मिल रहा है। बहुत कम समय उनके पास बचता है अपने व्यक्तिगत सोच के लिए। ऐसे में उनका निश्चित रूप से मानसिक संतुलन बिगड़ना और गुस्से में आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगातार पुलिस पदाधिकारियों की कमी बताई जा रही है, भर्तियां नहीं हो रही हैं, कई तरह के माहौल चल रहे हैं, दिन रात उन्हें काम करना पड़ता है। और ख़ास करके जब जनप्रतिनिधियों की रक्षा सुरक्षा का दायित्व उन पर हो तो और ज़्यादा उनके लिए है। तो खैर हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन हो गया, तो खैर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हम मुद्दे पर आ जाते हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है, उससे पहले हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक और बात कि दुविधा में दोनों गए, सत्ता मिली न सरकार, ये कहा जाता है। कहा हालांकि दोहा तो दूसरा है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। लेकिन यहाँ संदर्भ चूंकि सरकार से जुड़ा हुआ है, सत्ता से जुड़ा है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको झूठलाना नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही लगातार झूठलाए हैं और इतनी बार झूठलाए हैं कि ये दोहा ही बदल गया है। आप समझिए ना कि नीतीश कुमार जी ने, जब कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, अब क्या बचा नीतीश कुमार में, तब आते हैं ऑलराउंडर की तरह, बॉलिंग भी बढ़िया कर देते हैं, फील्डिंग भी बढ़िया कर देते हैं, और बाउंड्री पर तो चौवा छक्का का बरसात कर देते हैं कि सामने वाला बिना खेले हार मान लेता है। ऐसा कई बार हुआ है। आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी जब बहुत ज़्यादा अपने सवाब पर थे, लोगों ने उनका सहयोग भी किया, भारतीय जनता पार्टी उनके पीठ पर खड़ी थी, तब उन्होंने सदन में बहुमत साबित करने से पहले ही हाथ खड़ा कर दिया, सरेंडर कर दिया। वो जीतन राम मांझी 2020 में सरेंडर फिर कर गए। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी कैसे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके सामने से थाली नीतीश कुमार ने खींच लिया था 2013 में, और 2017 में जैसे ही नीतीश कुमार जी थोड़ा सा महागठबंधन से इधर होते हैं तो थाली लेकर के तैयार हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। आइए ना हुजूर, आपका स्वागत है। फिर एक मौका आता है 2020 में, चुनाव के परिणाम आते हैं, लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं अब स्थिति गड़बड़ाने वाली है और नीतीश कुमार जी का अंत होने वाला है। अब क्या, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा दाव चलते हैं
चुनाव से ठीक पहले कि भारतीय जनता पार्टी को आह करके कहना पड़ता है कि भैया मुखिया तो यही रहेंगे हरदी गुर्दी नहीं। तो हरदी गुर्दी बोलवा करके, और जब तेजस्वी यादव धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, कहते हैं कि सरकार को गिरा देंगे, ये कर लेंगे, इतने 17 लोग हैं, 18 लोग हैं, 20 लोग हैं, तब धड़ाधड़ नीतीश कुमार का विकेट गिराना शुरू हो जाता है। विकेट गिरने का बात कर रहे हैं, वहाँ ये विकेट गिराने लगते हैं। और अपने तो गिराते ही हैं, अपने सहयोग करते हैं, तुम लोग भी थोड़ा गिरा लो, नहीं तुम लोग भी थोड़ा गिरा लो, तो भाजपा भी गिराने लगती है। और किसका विकेट गिरता है? उसका, जो कि मैंने सबसे ज़्यादा, हाँ सबसे ज़्यादा उनके साथ रहा है। देखिए नीतीश कुमार जी की को महारत हासिल है, बिहार के मिजाज को, बिहार के लोगों को, बिहार के जलवायु को, तासीर को खूब बढ़िया से समझते हैं। और ये समझने जब आदमी लगता है तो उसका मास्टर हो जाता है। नहीं, पढ़ाते पढ़ाते आपने देखा होगा कि टीचर को वो सब्जेक्ट ही याद हो जाता है, फिर किताब की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपको तो पता होगा कि जब धर्म ग्रंथ हमारे यहाँ समाप्त हो गए थे, मुगलों ने जब हमारे देश पर और अंग्रेज़ों ने भी जब अत्याचार करना शुरू किया, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाना शुरू कर दिया, तो ब्राह्मण समाज ने बीड़ा उठाया और सारे धर्म ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया और फिर से उसको रिसाइकिल कर दिया, मतलब कंठस्थ होकर फिर लिख दिया, जो आपके हमारे पास आते हैं। उसमें कोई त्रुटियां हो सकती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ये काम तो वही कर सकता है जो रेगुलर कर रहा है। अब हम ही आप रोज़ खबर पढ़ते हैं, किसी दिन हमसे भी गलती हो सकती है ना, तो माफ़ी तो मिल ही सकती है। रोज़ अच्छी खबरें सुनाते हैं, किसी दिन खबरें थोड़ा सा 19-20 भी हो सकती हैं। लेकिन भाई एक चीज़ तो है कि हम बड़ी ठोक बजा करके खबरें करते हैं, और इस ठोक बजा के खबर में आज हम स्थापित करने आए हैं कि नीतीश कुमार जी ने फिर से एक बार जो इतिहास रच दिया है। और जैसे बाहर आए, हम चाहेंगे विशाल की आपने जो क्लिपिंग लिया था, वो क्लिपिंग थोड़ा सा लगा दें तो ये खबर ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगी। मेरा कोई स्वभाव नहीं, हम किसी को धमकाते उकाते नहीं, ये मेरा काम नहीं। हम सबको इज्जत करते हैं, लेकिन आमने सामने कोई बात हुई तो कुछ बात फ्रैंकली कह देते हैं, इसका मतलब धमकाना थोड़ी है। जांच भी कराएंगे क्या सर? हम चाहते हैं कि लोग बात को समझे, तो कभी कभी हंसी मजाक जांच भी होना क्या? ये सबको कोई बहुत ज्यादा आप मत समझिए कि किसी को हम, किसी के प्रति हमारे मन में कोई भी भाव नहीं, हमारे मन में सबके प्रति प्रेम का, भाईचारे का और सम्मान का भाव। कि नीतीश कुमार जी अपनी ही बातों को, अपनी ही कही हुई बातों को, हम तो लगातार सदन में जो बातें चल रही हैं वो तो आपको सुना ही रहे हैं, विशाल के माध्यम से ही सुना रहे हैं। चूँकि सुमन है नहीं तो विशाल और मुकेश वहाँ हैं, और भी हमारे रिपोर्टर हैं, लेकिन ये दोनों फ्रेम में, मेन फ्रेम में रहते हैं। कुछ लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग इधर उधर रहते हैं, लेकिन ये दोनों पूरा फोकस बनाए हुए हैं। इनको जो है वो सरकार की तरफ है, और पूरी तरह से जो भी बातें वहाँ हो रही, हमने ये भी बताया गोद में खिलाने वाली बात, जी आप लोगों ने सुना ही था कि तेजस्वी यादव को गोद में खिलाए हैं। ये बात कई बार स्थापित कर दिया, और आज तो हो सकता है कि सदन में निकल गया होगा कुछ। अरे मुखिया है भाई, तो बहुत सारा प्रेशर है, बजट पास हो गया है, और बजट में का खा जाऊँ, लॉलीपॉप जो है बिहार की जनता को चुसाने की जगह पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुसा दिए हैं। नहीं, 2 लाख, देखिए हंसी तो आएगी क्योंकि भाई नीतीश कुमार है, और इस हंसी को आप अन्यथा मत लीजिएगा। बिल्कुल, ये एक वो बातें हैं जो हमें खुशी हो रही है कि ये आदमी देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं है। अगर ये देश का प्रधानमंत्री होता तो आज कई देश हमारे सामने नतमस्तक होते, जिस तरह से अलग अलग लोग हो रहे हैं। आप समझिए ना कि 243 सीटों वाली में मात्र 43 सीट आता है, और लोग सरेंडर करना शुरू कर देते हैं। भैया हम आपके साथ हैं। सबसे पहले जो निर्दलीय एकमात्र थे वो आकर के बोले कि हम समर्थन में हैं। बीजेपी ने कहा कि हट, कोई बात नहीं है, 84 सीट से क्या मतलब है, आप हैं मालिक हमारे, चलिए आगे, लेट्स प्रोसीड। उधर से बीएसपी वाले कहते हैं हम अकेले उधर कहाँ झाल मंगरा बजाएंगे, सरहद में ले लीजिए प्रभु। उसके बाद एआईएम वाले जाते हैं तो वो जब मिलने जाते हैं तो उनका डिमांड थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो नीतीश कुमार इतना जल्दी डिमांड, ये तो सदन में कह दिए हैं कि सुनो, तुम लोग को पहला बार मिला है मौका, ज़्यादा टाइट हुई मत करो, अलग राजूज का मांग मत करो, अलग राजूज का मांग मत करो, हाँ अलग राजूज का मांग मत करो। इतना ही नहीं, कई एमएलसी, कई विधायक जो नया आए हैं, टाएँ जो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुनो तुम लोग पहला वाम दल वालों को, भाई पहला बार जीत के आए हो, अंतिम मत हो जाए। मैं भी वालन से जो बात कर रहे थे तो ये सब तो बात अब आप समझिए ना कि भैया नीतीश कुमार हैं, इनका दोस्ती और दुश्मनी
दोनों खतरा है। दोनों बहुत खतरनाक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल से डोमिनेट कर रहे हैं बिहार की राजनीति को और देश की राजनीति को भी। जब जब देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के विकल्प की तलाश शुरू हुई है, तब तब सबका ध्यान नीतीश कुमार पर जाना। इस बात, दोनों का राशि भी एक है, नरेंद्र और नीतीश, नरेंद्र और नीतीश दोनों नए से शुरू होता है। और एक और बात है भाई, राम रावण को मारने वाले, बाबा गांधी को मारने वाले गोडसे, कृष्ण कंस को मारने वाले। भाई याद रखिएगा ये सब चीज। सोशल मीडिया में है आप, रवीश कुमार जी कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी अभी सबसे ज्यादा चल रही है जी। और रवीश भाई तो हमारे बहुत, बाबू दर्शक सुनना चाह रहे थे नरेंद्र और नीतीश वाला। तो वही बात मैं बता रहा हूँ भाई कि एक और कॉम्बिनेशन नरेंद्र और नीतीश आ गया है। देखिए नीतीश कुमार जी उस रास्ते पर निकल पड़े हैं, अब भले वो लजा रहे हों लेकिन रास्ता तो वही है। बंगाल चुनाव, ये बात समझ लीजिएगा कि बंगाल चुनाव एक जबरदस्त का गेम चेंजर होगा। और उस गेम चेंजर की तरफ से आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि हो सकता है कि ये सारे लोग जो नीतीश कुमार के विरोध में खड़े हैं, ये नीतीश कुमार के सबसे बड़े समर्थक के रूप में सामने आ जाएं। इस देश की और देश के इतिहास में हमेशा एक नया अध्याय जोड़ा गया है जिसने आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक दिया है। 2014 में इस देश को एक सबक मिला कि इस देश के गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, उसने वादे तो कई किए लेकिन सारे ध्वस्त कर दिए। वादों से ध्वस्त कर दिए बाबा। एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया। हाँ, एक वादा जरूर पूरा किया, जो वादा अटल जी ने किया था, आडवाणी जी ने किया था, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बनना शुरू हो गया है। चंदा देने के लिए नीतीश जी भी आगे आए हैं जी। चंदा का बाबा सुनते हैं कि उस पर आरोप भी लग रहा है। वो तो लगते रहेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन राम मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री जी खुद पूजा करने गए हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दूसरा चीज, धारा 370 समाप्त कर दिया भाई। अपना वादा भले पूरा ना करें, पूर्वजों का वादा जरूर पूरा करेंगे। अटल आडवाणी का वादा था, रथ रोके थे, आडवाणी का रथ रोके थे ना लालू जी कहाँ हैं? जेल में डालने वाले जेल में। आप समझिएगा, बिल्कुल। अपना वादा भले पूरा नहीं करें लेकिन वो वादा जरूर पूरा करेंगे। लोग कहता है कि कहाँ हैं आडवाणी जी, कहाँ हैं मुरली मनोहर, घरे हैं भाई। हर बार उनके जन्मदिन पर प्रणाम करने जाते हैं, पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं मोदी जी जी। इसलिए आप नहीं कह सकते हैं। हाँ, एक बात तय है कि जब युद्ध होगा तो युद्ध में नीतीश कुमार जी ने बता दिया है, यही कारण है कि बार बार डर के मारे उनके सामने भीगी बिल्ली की तरह भारतीय जनता पार्टी खड़ा होती है नीतीश कुमार के सामने। देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी इतना किसी से नहीं डरती है। उद्धव ठाकरे जो कि अपने आप में खुद सांसद अपने आप को कहते हैं, उनके सामने तो झुकी नहीं। ले जाओ सरकार, तुम 60 घंटा का सरकार बना करके हम दिखा देंगे तुमको। और 60 घंटा का सरकार बनाया, भले गिर गया लेकिन दास्ता कोई कबूल नहीं किया। लेकिन नीतीश कुमार से भयंकर रूप से डरती है और भीगी बिल्ली की तरह रहती है। यही कारण है कि बिहार में 43 सीट वाले नीतीश कुमार महाराजा बने हुए हैं। और आप देख लीजिए कहाँ डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। कल तक ये भी खबर आ रही थी कि 12 को एमएलसी का तो मनोनयन एकदम चकाचक हो जाएगा। हो गया, नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी हैं भाई, नीतीश कुमार जी हैं जी। अब आज हमारे पास एक फ़ोन आया था जी, मैं आप लोगों से सामने साझा कर रहा हूँ, चूँकि हम पहले ही बता दिया हूँ कि आप लोग परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आप लोगों के सामने रखने में कोई दिक्कत नहीं। एक फ़ोन आया था मेरे पास, मैं नाम नहीं बताऊँगा ना दल बताऊँगा। यही मेरे पास फ़ोन आया था कि बाबा आपको तो बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं, बहुत सारे नेता बात करते हैं। देखिए, मैं किसी का बात ओपन नहीं करता हूँ, बहुत सारे नेता बात करते हैं, बहुत दलों के नेताओं से मेरी बात होती है, बहुत माने इंटरनल बातें सब होती हैं, लेकिन कभी भी मैं उसको फ्रेम में नहीं लेकर आता हूँ। ये मेरी आदत में शामिल नहीं है। बहुत सारे नेता और मंत्री अगर सुन रहे हों, केंद्र में हों या फिर राज्य में हों, वो मेरे बारे में जानते हैं अच्छी तरह से कि किन लोगों से क्या क्या बातें हुई, किन लोगों के साथ मेरे किस तरह से संबंध है। लेकिन मैं किसी के साथ तस्वीरें साझा करता हूँ, ये मेरी आदत में शामिल नहीं है। मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकारिता मेरा धर्म है। मैं मिलना जुलना तो भाई पत्रकारिता में होता ही है, लेकिन जो भी बातें होती हैं वहीं तक होती हैं। मैं उन बातों को ऑफ द रिकॉर्ड को बातों को ऑन रिकॉर्ड कभी ला करके कोई भी माइलेज फुटेज लेने का काम नहीं करता हूँ। ये आप भरोसा कर सकते हैं। मैं मुझसे कोई भी बात शेयर किया और ये लोग जम करके कहते भी हैं, मुझसे जो खुल करके बातें होती हैं और मैं जो
भविष्यवाणियाँ करता हूँ, आधार तो वही होता है, बेस तो वही होता है। मैं भूल गया कहाँ था मैंने जो बातें आपसे कही थी और मैं जो बातें कह रहा था, उन बातों में एक सज्जन हमसे, मैं भूला नहीं था, मैं यूं ही याद करा रहा था कि आप वहाँ हैं कि नहीं हैं। चूँकि आप पत्रकारिता के नए नए जो पौध हैं वो कहाँ हैं, चीज़ों को रखते हैं याद कि नहीं। तो सज्जन ने मुझे फ़ोन किया और बोला है कि बाबा कब तक हो जाएगा, बहुत जल्दी लगता है कि अब सब हो जाएगा, आयोग का कहा होगा। पहले आयोग में वो रह चुके हैं कुछ, उनको आयोग में अध्यक्ष रहे हैं, सदस्य भी रहे हैं, अंदाजा लगाने लगे होंगे, लगता है जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि भैया सबकी बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन राम की माया राम ही जाने। बिल्कुल, यानी कि नीतीश जी की माया नीतीश जी को भी पता नहीं है। उनका ये कान अगर सुनता है तो इस कान को पता नहीं चलता कि इस कान ने सुना क्या था जी। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नीतीश कुमार जी हैं, और इसीलिए नीतीश कुमार जी का मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। राजनीतिक रूप से उनके कार्यों का मैं निंदक जरूर रहा हूँ, उनके काम को मैं हमेशा कोट करता रहता हूँ, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर बिहार को नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति या नीतीश कुमार खुद को थोड़ा सा और फ्री हैंड कर लें, अपने अधिकारियों के बीच जो घिरे हुए हैं उनकी बातों पर अमल न करते हुए उनको डायरेक्शन देना शुरू कर दें, जैसा 2005 में दिया करते थे और अधिकारी हर हर करते थे, अगर वो स्टेज में आ जाएं तो आज फिर नीतीश कुमार 15 साल तक के लिए कोई उनको से गद्दी से हिलाने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ने अपनी चाल बदल ली है, और जिस तरह से आपने आज हेडलाइन में भी देखा होगा किस तरह से नीतीश कुमार के साथ जो नीतीश कुमार बार बार अपनी ही बातों से पलट जाते हैं, जैसा कि हमने वीडियो वाला बोला था लगाने के लिए, आपने देखा होगा कि उनका कहना है कि सदन में मैं ऐसा कर नहीं सकता हूं, मैं किसी का अपमान कर ही नहीं सकता हूं। पलट गए। आपने अपमान किसी का नहीं किया है, आपने सम्मान भी लोगों का नहीं किया है। आपने सदन में बहुत सारी बातें बोली थी, आप तो एक पत्रकार को ये तक बोल दिए थे कि आप किसके समर्थक हैं। ये सब क्या है, ये सब मुखिया को शोभा नहीं देता है। आप 2 चमेटा मार लीजिए, मालिक हैं, लेकिन शब्दों से मत खेलिए, जलील मत कीजिए। शब्दों से खेलिएगा तो वो जो नरेंद्र मोदी को हराने वाला आपका योजना है वो कमजोर पड़ जाएगा। उस योजना पर अमल कीजिए, और बिहार का एक एक आदमी 12.5 करोड़ बिहारी उस दिन का इंतजार कर रहा है कि जब गुजरात के छोटे से राज्य में जिसको बिहार पोसता पालता है, गुजरात बिहार अगर नहीं हो तो गुजरात नहीं चलेगा जी। बिहार के लोग जाकर के गुजरात को बसा दिए हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने गुजरात को खड़ा कर दिया, बर्बाद था गुजरात, और एक बिहारी ही नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करेगा, और उसका नाम हो सकता है कि नीतीश कुमार ही हो। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप समझिए ना, इधर फिर से गोदी उदी खिलाने वाली बात हो गई है। तो गोदी के में खिलाने की बात तब होती है जब उत्तराधिकार देना होता है जी। जब दशरथ को गद्दी देनी थी राम को, तो क्या हुआ था कि कई बीच में आ गई थी जी। राम को नहीं, भरत को दीजिए और इनको दीजिए बनवास। 14 साल चिराग को बनवास दे दिया गया है। भाजपा सोच रही थी कि चिराग कहीं ऐसा ना हो कि चिराग को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वो डंडिये काट दिए। नहीं, अगर एनडीए में होते चिराग, अगर 15 को सीट लेकर के आते, तो क्या लगता है कि आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते? नहीं होते। और यही कारण था कि नीतीश कुमार जी अग्रसोची हैं, इनकी नीति और रणनीति हमेशा ऊपर रहती है। क्या हुआ, बोल दिए कि नहीं चलिए भाई हम सम्मान करते हैं, नहीं बुलाया है, पलट गए तो पलट गए, को नया है थोड़े, पलट गए तो पलट गए, लेकिन सत्ता पर तो हैं। भतीजा उनको पलटू राम कहते अब वो भतीजा लोग, सुनिए, भतीजा लोग को अगर सीखना है तो नीतीश कुमार जी बोल दिए हैं, चुपचाप सुनिए, बड़ी काम आएगा, सुनते रहिएगा। और आगे रातों रात में बस हम अब आगे नहीं कुछ बोलेंगे, अब सीधा भेंट होगी आपकी दूसरे दिन। तब तक आप अब विशाल जो कर रहे हैं वो सुनिए। तो आपने देख लिया कि किस तरह से नीतीश कुमार ने रातों रात गेम पलट दिया है। लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार बयानों में रहते हैं, इस बार गेम पलट दिया, जो बाबा ने आपको बताया।
और अभी से शुरुआत हो गई है सुबह की, और दिन भर आपको विधानसभा की खबरें और राजनीति की जो बड़ी खबर होती है और छोटी खबर होती है आपको भारत लाइव पे मिलता है और मिलता रहेगा। और इसी तरह से आप प्यार बनाए रहें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे रातों रात को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारा भारत लाइव नाम से पेज है, उसको भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।